शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आज की प्रश्नोत्तरी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि पुलिस का सहयोग हर क्षेत्र में होता है, लेकिन अब पुलिस का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। आज मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ आपको 181 से लेकर 210 यानी कि 30 क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 181। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है। बात हो रही है किशोरावस्था की, प्रभाव है सामाजिक विकास पर। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए एक बार तो 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं आता है 3 बार पढ़ो। देखते हैं आंसर। रुचियाँ, ब आवश्यकताएं, स असुरक्षा और द अभिवृत्ति। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है विद्यार्थियों? तो सामाजिक विकास पर रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता का प्रभाव भी पड़ता है, असुरक्षा का प्रभाव भी पड़ता है, अभिवृत्ति का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि किशोरावस्था में रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता आ जाती है। इसलिए सामाजिक विकास पर रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। वैसे तो ये सब संवेग नियंत्रण के उपाय हैं, लेकिन इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सबसे अच्छा उपाय है। तो देखते हैं। अ शोधन, ब युक्तिकरण, स प्रक्षेपण और द दमन। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है विद्यार्थियों शोधन। अब एक एक को थोड़ा मैं विस्तार से बता देती हूँ आपको। बात करें अपन शोधन की, तो शोधन के अन्य नाम है मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन और सब्लिमेशन। शोधन अचेतन मन की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ देता है जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। अब इसे उदाहरण से समझिए। उदाहरण है इसका, तुलसीदास जी द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्ति को राम आसक्ति में बदलना। तो यह है विद्यार्थियों शोधन। दूसरा है युक्तिकरण। युक्तिकरण के अन्य नाम है औचित्य स्थापन या कह दो तर्क संगतिकरण। युक्तिकरण से अभिप्राय है कि व्यक्ति 2 स्थितियों में तुलना करते हुए वर्तमान स्थिति को अच्छा बताना। उदाहरण से समझिए। जैसा कि एक व्यक्ति नौकरी में सफल नहीं हुए, तो व्यक्ति द्वारा कहना कि यार मैं इसके लिए इसमें रखा ही क्या है जो मैं इसके लिए तैयारी करता, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। दूसरा उदाहरण, व्यक्ति द्वारा कार नहीं लिया जाने पर बाइक को अच्छा बताना, यानी नींबू मीठे हैं। तीसरा है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यानी अपनी असफलता का दोष दूसरों पर लगाना। उदाहरण से समझिए। मैं परीक्षा में असफल हुआ क्योंकि मैडम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। चौथा है दमन। अपनी किसी भी इच्छा को बलपूर्वक अचेतन मन में भेज देना।
जैसे उदाहरण से समझिए, कार लेने की इच्छा को दबा देना, ये होता है दमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जिससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ब, स्मृति का विकास, स, तर्क एवं निर्णय, और द, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बाकी तीनों से मानसिक विकास का संबंध है, क्योंकि स्मृति का विकास मानसिक में आता, तर्क एवं निर्णय का विकास मानसिक में आता, और अवबोध की क्षमता मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। जबकि वजन और ऊंचाई बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, और ये तीनों मानसिक विकास में आता है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ए, अभिप्रेरणा, ब, सहानुभूति, स, लालच, और द, जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो विद्यार्थियों, किशोरों को प्रेरणा दी जानी चाहिए, सहानुभूति दी जानी चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो अपना राइट आंसर होगा लालच। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, यानी लालच नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह एक, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, ब, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है, क्या व्यतीत करता है, यानी कि समय व्यतीत करता है, द, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा, कब माना जाएगा? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, तो वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय, 9, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करता है, 9, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, 9। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? ए, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, ब, फटकार लगाकर, स, उसके दोषों को उजागर करके, द, लालच देकर। तो विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, क्योंकि फटकार तो दुनिया ही लगाती है। आप भी फटकार लगाओगे तो किशोर आपसे क्या उम्मीद करेगा? उसके दोषों को उजागर करके, दोष उजागर करने वाली दुनिया है। लालच देकर किशोर को लालच कभी नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शित किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसमें लाख बुराइयाँ, लेकिन उसमें कोई तो ऐसी अच्छाई होती है, कोई न कोई एक अच्छाई ज़रूर मिल जाती है। तो उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसको पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? ए, जॉन्स ने, ब, विलियम जेम्स, स, गिलफर्ड, और द, एरिक्सन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन के अनुसार आएगा आंसर ए, जॉन्स। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन में जॉन्स भी है और रोस भी है। ये क्वेश्चन दो जगह है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कहने वाले रोस भी थे और जॉन्स भी थे। रोस का समर्थन जॉन्स ने किया है। यदि ऑप्शन में रोस नहीं है तो आपको जॉन्स पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188।
किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए 350 ग्राम, ब 1260 ग्राम, स 1260 से 1400 ग्राम और द 1600 ग्राम। तो विद्यार्थियों, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है 1260 से 1400 ग्राम। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ आपको, समझने की कोशिश करना, लर्न करना है आपको साथ के साथ, कि जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। 2 वर्ष की आयु में होता है दुगुना। 6 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का वजन होता है 1260 ग्राम। और किशोरावस्था कह दो या कह दो प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था कह दो या 15 से 16 वर्ष कह दो में बालक के मस्तिष्क का वजन होता है 1260 से 1400 ग्राम के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 189। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है ए 270, ब 350, स 206 और द 306। तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है विद्यार्थियों 206। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ कि जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 से 290 के मध्य। हड्डियों के दृढ़ीकरण की प्रक्रिया को अस्थिकरण कहते हैं। अस्थिकरण की प्रक्रिया लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तीव्र और शीघ्र होती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया किशोरावस्था में पूर्ण होती है और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है? ए 140 बार, ब 100 बार, स 85 बार और द 72 बार। तो विद्यार्थियों, बात हो रही है किशोरावस्था की, और किशोरावस्था में 1 मिनट में हृदय की धड़कन होती है 72 बार। अब थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन होती है 100 प्रति मिनट। 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन होती है 85 प्रति मिनट। और किशोरावस्था बोल दो या प्रौढ़ावस्था कह दो में हृदय की धड़कन होती है 72 प्रति मिनट। तो राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है। किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है। ए कम, ब अधिक, स समान और द बहुत कम। तो किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ कि जन्म के समय तथा संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार की अपेक्षा अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पौंड होता है, जबकि बालिका का भार 7.13 पौंड होता है। बाल्यावस्था में बालक व बालिका के भार में पर्याप्त समानता होती है। बाल्यावस्था में भार 40 से 45 केजी होता है और पौंड में पूछा जाए तो 80 से 90 पौंड होता है। किशोरावस्था में किशोर का भार किशोरी के भार से अधिक बढ़ता है और किशोरावस्था में किशोर का भार किशोरी से 25 पौंड अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192।
किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है। अ कम, ब अधिक, स बराबर और द बहुत अधिक। तो किशोरावस्था में लड़कियों की जो लंबाई होती है वो लड़कों से कम होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ कि जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर होती है, जबकि बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है। यानी बालिका जन्म के समय बालक से आधा इंच छोटी होती है। 6 वर्ष की आयु में लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। बाल्यावस्था में लंबाई 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर ही बढ़ती है। 15 वर्ष की आयु में लंबाई समान होती है। किशोरावस्था में लड़के की लंबाई 175 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि लड़की की लंबाई 165 सेंटीमीटर ही होती है। किशोरी 16 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, जबकि किशोर 18 वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ता रहता है। तो किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, कब तक बढ़ती है? तो लड़कियों की लंबाई बढ़ती है अ 12 वर्ष तक, ब 16 वर्ष तक, श 18 वर्ष तक और द 20 वर्ष तक। तो लड़कियों की लंबाई मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में ही कि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक ही बढ़ती है, यानी कि 16 वर्ष तक लड़कियां अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। 12 से 13 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है, या यूं कह दो 12 से 18 के मध्य दांतों की संख्या हो जाती है। तो अ 15 से 20, ब 27 से 28, स 31 से 32 और द 20 से 22। तो विद्यार्थियों 12 वर्ष से 13 वर्ष कह दो या 12 वर्ष से 18 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है 27 से 28। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ, ध्यान देना कि दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भकाल से शुरू हो जाती है, लेकिन दांत जबड़ों से बाहर 5-6 माह की आयु में आते हैं। दांतों का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जाता है। प्रत्येक भाग में 8 दांत होते हैं, जिनका क्रम होता है 2, 1, 2, 3। 2 इंसीजर होते हैं, 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। कुल दांतों की संख्या होती है 32। स्थायी दांत होते हैं 12 और अस्थायी दांत होते हैं 20। 18 वर्ष तक 28 दांत आ जाते हैं। शेष 4 दांत प्रौढ़ावस्था में आते हैं, जिन्हें प्रज्ञादंत या अक्ल दांत भी कहते हैं। दांतों से व्यक्ति की आयु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 27 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। प्रज्ञादंत की संख्या होती है विद्यार्थियों 1, ब 4, स 2, द 3। तो प्रज्ञादंत जिसे अपन अक्ल दांत भी कहते हैं उनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। कुल दांत होते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि कुल दांत कितने होते हैं। तो कुल दांतों की संख्या होती है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, किसने कहा?
व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, किसने कहा? ए फ्राइड ने, ब वैलेंटाइन ने, स रॉस ने और द किलपैट्रिक ने। तो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, कहने वाले मनोवैज्ञानिक होते हैं वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन का दूसरा स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था ने शैशवावस्था के बारे में भी कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। जब अंडाणु के एक्स के साथ शुक्राणु का वाई गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है। जब अंडाणु के एक्स के साथ शुक्राणु का वाई मिलता है तो गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है। तो एक्स और वाई का मिलने पर जन्म होता है लड़का। यानी कि मैं बता देती हूँ आपको, माता में पाए जाने वाले दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, जबकि पिता में पाए जाने वाले दोनों लिंग गुणसूत्रों में से एक्स और वाई होता है। एक्स एक्स का आकार लंबा होता है और वाई का आकार बोना होता है, यानी इधर एक्स है, इसका भी आकार लंबा होगा। गर्भधारण के समय जब माता की ओर से एक्स और पिता की ओर से एक्स सहयोग करता है तो लड़की के रूप में, और माता की ओर से एक्स और पिता की ओर से वाई गुणसूत्र सहयोग करता है तो बालक के रूप में जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। जब अंडाणु के वाई के साथ शुक्राणु का एक्स गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है। तो विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात तो पहले यह है कि अंडाणु कभी भी वाई नहीं होता। अंडाणु हमेशा माँ में पाया जाता है और माँ के जो लिंग गुणसूत्र होते हमेशा एक्स एक्स होते हैं। तो क्वेश्चन गलत पूछा गया है। जब अंडाणु के वाई के साथ शुक्राणु का एक्स गुणसूत्र मिलता है तब जन्म किसी का नहीं होगा। तो अपना राइट आंसर होगा कुछ नहीं, यानी लड़का भी नहीं होगा, लड़की भी नहीं होगी, दोनों भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अंडाणु होते हैं वो केवल एक्स एक्स ही होते हैं। गुणसूत्र हमेशा एक्स और वाई होता है। ये पिता में पाए जाते हैं और ये माता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। खिलौनों की आयु होती है। खिलौनों की आयु होती है ए शैशवावस्था, ब पूर्व बाल्यावस्था, स उत्तर बाल्यावस्था और द किशोरावस्था। तो खिलौनों की आयु होती है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष। शैशवावस्था यानी ये होती है 0 से 3 वर्ष, और इस अवस्था में बालक घर में ही रहता है, यानी माँ के पास। पूर्व बाल्यावस्था में बालक नर्सरी स्कूल एज होता है, इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12, यानी खेलने की आयु, टोली एज, गैंग एज इसको कहा गया है। और किशोरावस्था होती है 12 से प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201। वय संधि काल कहते हैं। वय संधि काल किसे कहते हैं? ए शैशवावस्था को, ब पूर्व किशोरावस्था को, स उत्तर किशोरावस्था को और द बाल्यावस्था को। तो वय संधि काल की बात हो रही है विद्यार्थियों। वय संधि काल कहते हैं पूर्व किशोरावस्था को, और पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। उलझन की अवस्था है। उलझन की अवस्था किसे कहा गया है? ए शैशवावस्था को, ब उत्तर बाल्यावस्था को, स पूर्व किशोरावस्था को और द उत्तर किशोरावस्था को। तो उलझन की जो अवस्था होती है वह कहा गया है पूर्व किशोरावस्था को, और पूर्व किशोरावस्था होती है वही 12 से 16 वर्ष, और इसी को वय संधि काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203।
किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किसने कहा है? ये कहने वाले हैं ए वैलेंटाइन, बे वॉटसन, से कोल एवं ब्रूस और द स्टैनली होल। तो ये कहने वाले हैं कोल एवं ब्रूस। आंसर आएगा से। 203 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204। 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किसने कहा? 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद उसकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किसने कहा? ए स्टेंग ने, बे रोस ने, से वाटसन ने और द कोल्सनिक ने। तो ये कहने वाले हैं स्टेंग। स्टेंग के अनुसार किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205। किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए? NCF 2005 के अनुसार, ब मुदालियर आयोग के अनुसार, स व्यावसायिक निर्देशन के अनुसार और द पाठ्यक्रम के अनुसार। तो यहाँ पे आंसर आएगा विद्यार्थियों मुदालियर आयोग के अनुसार। मुदालियर आयोग ने ही ये सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? ए कोठारी आयोग ने, ब मुदालियर आयोग ने, से BN झा ने, द कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ए, यानी कि कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207। लिंग भेद के कारण। किसके कारण? लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। किसने कहा? ए रोस ने, ब स्ट्रोल ने, से BN झा ने और द जोन्स ने। तो ये कहने वाले हैं विद्यार्थियों BN झा। BN झा ने क्या कहा है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं के भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए, BN झा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208। यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। यह कथन है वाटसन का, ब रोस का, से स्टैनली हॉल का और द BN झा का। तो यह है कथन है रोस का। किसका है? रोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209। किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। कथन है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। कथन किसका है? तो ये कथन है ए
रोस का, ब ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का, स मेलवी और द फ्राइड का। तो ये विद्यार्थियों ये कथन कहने वाले हैं ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए। विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। कथन है, किसका कथन है? ए रोस का, ब वैलेंटाइन का, स फ्राइड का और द स्ट्रोंग का। तो ये आंसर होगा इसके अंदर, ये कथन है विद्यार्थियों रोस का। रोस ने कहा था कि विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्येक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह है विद्यार्थियों आज की वीडियो। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों अब पुलिस का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।